हेलो एवरीवन। आज हम लोग को 12th क्लास के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ना है। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको मैं पहले बता दूं कि ये चैप्टर के दो हिस्से हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दूसरा है कैपेसिटेंस। पहला हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इससे पहले जो हम चैप्टर पढ़े थे, पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और ये दूसरा चैप्टर है। दोनों चैप्टर में काफी हद तक रिलेशन है। मैं उस रिलेशन वगैरह को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि दोनों चैप्टर कंबाइंड रूप से आपको कराते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, यानी किसी रुके हुए चार्ज, ठीक है, चार्ज को मूव नहीं कराना है, किसी रुके हुए चार्ज के आसपास जो भी उसका फील्ड होता है उसकी जब हम स्टडी करते हैं, उसकी हम उस फील्ड की स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। रुके हुए चार्ज को चलाना नहीं है, ठीक है। तो पहले चैप्टर में जो आपने यूज किया उसको मैं थोड़ा ध्यान दिला दूं आपको कि पहले चैप्टर में रुके हुए चार्ज के आसपास फील्ड की स्टडी किसी पॉइंट पर जो आपने की, वो आपने की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके की? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, ठीक है। और ये जो स्टडी है इसको कहा जाता है कि आप चार्ज के फील्ड की स्टडी कर रहे हैं वेक्टरली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q। जनरली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? F/Q होता है। तो फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फोर्स अपॉन क्यू आया, तो ये भी एक क्या हुआ? एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो किसी चार्ज के आसपास किसी पॉइंट की इंटेंसिटी, ताकत को पढ़ना इन टर्म्स ऑफ वेक्टरली, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो आपका पहला चैप्टर था। उस ये जनरल फार्मूला उसका हो गया। इसके बाद आपने ड्यू टू पॉइंट चार्ज और बाकी चीजें आपने निकाली होंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अब हमें अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है किसके टर्म में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में। ये चार्ज के आसपास के फील्ड, कोई चार्ज है उसके आसपास के फील्ड का ये वेक्टरली नहीं स्केलर के हिसाब से स्टडी कराता है। और जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखे हैं कि वो होता है F/Q, तो वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है W/Q। मैं इसे भी और एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अभी ये टॉपिक आपका शुरू हो रहा है। मैं तो सिर्फ सिमिलरिटी बता रहा हूं पीछे वाले से। ये वेक्टर, ये स्केलर, ये पढ़ना है इस चैप्टर में। पिछले चैप्टर में आपने ये पढ़ा। यूनिट आप इसकी बता सकते हैं न्यूटन पर कूलम, और इसकी यूनिट जूल पर कूलम। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी पॉइंट पर चार्ज का निकाला जाएगा। अब जो इस चैप्टर में आज मुझे 3 टॉपिक पढ़ाने आपके सामने लिखे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तीनों टॉपिक आपको समझाएंगे बारी बारी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आप बुक से भी लिख सकते हैं और आपको हमने नोट्स पीडीएफ की वहां से भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। थोड़े से का ही फर्क होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में। कोई चार्ज हमने लिया, कोई भी चार्ज हमने लिया Q, और उस चार्ज के अंदर कोई पॉइंट है, उस चार्ज के फील्ड के अंदर कोई पॉइंट P लिया और इंफिनिटिव से किसी चार्ज को इस पॉइंट तक लाए। ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई चार्ज है, उसका अपना फील्ड है, उस फील्ड के अंदर कोई पॉइंट P है, आप किसी चार्ज Q0 को इंफिनिटिव से ला रहे हैं, तो यहां तक लाने के लिए जो आपको काम करना पड़ेगा Q0 को, तो यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को जो काम करना पड़ेगा Q0 को लाने में W, तो यूनिट अमाउंट को Q0, वही इस पॉइंट का क्या कहलाता है? वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? किसी चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट पर यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को इंफिनिटी से लाने में जो काम करना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये जनरल उसका फार्मूला है। यूनिट आपको बता दिया, स्केलर ही तो आपको पहले बता दिया। दूसरा टर्म समझना है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इसमें चार्ज को ला कहां से रहे हैं? इंफिनिटी से। किसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो सुनिए, दोनों पॉइंट आपका चार्ज के फील्ड के अंदर है, ए और बी, दोनों पॉइंट क्या आपका चार्ज के फील्ड के अंदर, और आप किसी चार्ज Q0 को ए से बी ले जा रहे हैं,
तो जो आपको यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को ए से बी तक ले जाने में वर्क डन करना पड़े, वो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये रहा, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस में जो दोनों पॉइंट होंगे, आप जो ले जा रहे होंगे, वो चार्ज के अंदर होंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो आप यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को लाएंगे, वो कहां से लाएंगे? इन्फिनिटी से लाएंगे। ये दोनों का फर्क है। डेफिनेशन बनाने के लिए हम लोगों ने जो यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज है वो ऑलवेज पॉजिटिव माना है, टेस्ट चार्ज माना है, क्यू नॉट माना है, और हमेशा वही लेकर हम लोग आया करेंगे। ये जो दो टॉपिक थी आपकी, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया, और आपको ये भी बताया कि जैसे पहले चैप्टर में किसी चार्ज के फील्ड की स्टडी हम लोग वेक्टरली करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के सहारे से, यहाँ पे हम लोग किसके सहारे से करेंगे? हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सहारे से, जो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब आप अगर पिछले चैप्टर से इसकी सिमिलरिटी मिलाकर सोचें तो आपको याद होगा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आपको फार्मूला याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज? मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या था बोलिए? Q/r²। ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। फिर अलग अलग तरीके से आपने निकाला था। फिर एक से अधिक चार्ज हो तो आपको वेक्टरली जोड़ना पड़ेगा। ट्रायंगल का क्वेश्चन, रेक्टेंगल के शीर्ष पे रख के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हुआ करते थे, ठीक है। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने निकाला है। तो अगर ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा हूं, अब आप उसे देखिए ध्यान से, ठीक है। हमने कोई चार्ज लिया Q, क्या लिया? Q, और सपोज कीजिए कि हमने उससे R दूरी पर कोई पॉइंट P लिया है। इसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये उसका फील्ड ही है चार्ज का। लेटर सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, क्योंकि फील्ड के अंदर ही वो पॉइंट है। याद है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने चार्ज को क्या बताया था? कहां से लाना पड़ेगा? इन्फिनिटिव से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटिव से एक चार्ज, कौन सा? Q0, यहां तक लाएंगे, उसका वर्क डन आपको निकालना पड़ेगा, और वो वर्क डन अपान Q0 क्या होगा? आपको इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब आप निकालने के लिए सोचिए वर्क डन कैसे निकालते? फार्मूला याद है? वर्क डन का फार्मूला होता है F × D। पर ये कब लगेगा? जब F आपका क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर F कांस्टेंट नहीं हो तो आपको क्या करना पड़ता है? याद है? इंटीग्रेशन वगैरह छोटा निकाल के इंटीग्रेट करते हैं। यहां पर जो चार्ज, इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ सबसे पहले बताया था, वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो इसकी दूरी जैसे जैसे बदलेगी, R की वैल्यू बदलेगी तो फोर्स बदलेगा। तो आप सिंपली वर्क डन निकाल नहीं सकते F × D करके। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले छोटा वर्क डन निकालना पड़ेगा। देखिए उसके लिए हमने यहाँ तैयारी की। हमने क्या किया? हमने कहा कि मान लीजिए ये B है और ये A है। सपोज कीजिएगा कि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, ठीक है। ये इसके चार्ज के अंदर ही है, ठीक है, फील्ड के अंदर। A और B दो पॉइंट लिया। A कितना दूर लिया हमने? A लिया x दूरी पर, और A B के बीच की दूरी क्या मानी? dx। dx इतना छोटा है कि यहाँ पे हम फोर्स को क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट। और यहाँ पे माना Q0 है। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है A से B तक dx दूरी तक वर्क डन निकाल लें। dx दूरी तक हम क्या करें? वर्क डन निकाल लें, और फिर उसी वर्क डन को हम क्या करें? इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम इन्फिनिटी टू R तक। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? तो छोटा सा वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए इस दूरी के लिए आप फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं, तो dw छोटा निकालने के लिए आपने क्या किया? F.dx। अब थोड़ा सा अक्ल लगाइएगा, दिमाग लगाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की ओर, और जो dx है आप उसे ला रहे हैं, वो किधर ला रहे हैं? इधर ला रहे हैं। यानी आपका फोर्स है राइट साइड, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? लेफ्ट साइड। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180। तो आप इसे खोलेंगे तो क्या लिखेंगे? F.dx × cos 180। याद है ना? A.B cos θ 11 में पढ़ा था। तो आप इसे खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो एक बात बताइए, जब ये वर्क डन आ गया आपका, तो cos 180 की वैल्यू माइनस, यानी F, और F कितना लगेगा? A पे चार्ज है तो उस पे फोर्स कितना लगेगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0/x²। दूरी कितनी है? x है ना,
तो एक्स स्क्वायर इंटू dx किसके साथ, माइनस के साथ। ये क्या आपका छोटा सा वर्क डन निकल गया। अब क्या हम इसी को इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी तक, क्या करें, इन्फिनिटी से पी तक। बड़ा वाला वर्क डन के लिए क्या करें, छोटे वाले वर्क डन को क्या करें, इंटीग्रेट करें। तो छोटे वाले वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे तो आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन में मेरी मदद कीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। सबसे पहले तो एक बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि इंटीग्रेशन कहां से कहां से होगा। इन्फिनिटी से ला रहे हैं यानी इन्फिनिटी दूरी पर, और कितनी दूरी तक लाके छोड़ दे रहे हैं, आर दूरी तक। तो जो आपकी लिमिट होगी इन्फिनिटी टू आर होगी। अब आप बताइए कि अगर हमें इंटीग्रेट करना है dx के टर्म में, तो x को छोड़ के जो कुछ भी है वो क्या है, कांस्टेंट है। उन सबको आप क्या कर लीजिए, बाहर ले लीजिए। तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर ही निकाल लीजिए, q नॉट, ठीक है। ये पूरा का पूरा टर्म बाहर आ गया, अंदर बच गया इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर क्यू 1/x स्क्वायर। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं इधर लिख रहा हूं अब, ठीक है। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/x² का इंटीग्रेशन, अगर ये बड़ा वाला W आप निकाल लें, ये होगा माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/r इन्फिनिटी टू r माइनस 1/x। देखिए आपको इंटीग्रेशन का अगर याद हो तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर -2, पावर में +1 कर देते हैं तो x के पावर -1, पता वही साइन नीचे लिख देते हैं -1। तो इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आएगी आपको आएगी क्या, -1/x। अब अगर हम इस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में क्या हो गया, 1/x, और इधर लिमिट अब आप लिमिट रख सकते हैं, लिमिट रखिए तो W आपका क्या आएगा, W आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा एक लाइन में जल्दी से कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से कि देखिए पहली बार आप x की जगह r रखेंगे तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो उसे लिखने की जरूरत ही क्या। तो आप डायरेक्ट लिखिए क्यू नॉट बाई x। ये आपका क्या निकल के आया, ये वर्क डन निकल के आया। यानी क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो किया गया काम है वो क्या होगा, W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई x, यानी Q नॉट आपका। अब आप एक बात ध्यान सुनिए, आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू में अभी तो बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरे चार्ज को लाने के लिए नहीं, कितने चार्ज को, यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को। तो Q नॉट को लाए हैं तो Q नॉट से डिवाइड कर दें। तो अगर हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए Vp, तो वो क्या होगा, W/Q नॉट, क्योंकि यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को लाने का निकालना है। अब इसमें Q नॉट से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको दिख ही रहा होगा, मुझे ज्यादा डिटेल एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, कि सिर्फ Q नॉट कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, ये लिमिट रखने से R हो जाएगा, सॉरी हाँ, Q बाई R। यूनिट आपको पहले बता दिए हैं, जूल पर कूलम। इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट, सिंप्लिसिटी के लिए साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है वोल्ट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए R स्क्वायर की जगह नहीं आया, क्या आया है, R आया है। तो ये किसी चार्ज के R दूरी पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है, फार्मूला है। ये आपका आज का लगभग टॉपिक हो गया। आगे के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दूं और आपको होमवर्क भी दे दूं कि आप सोचिए कि पिछले चैप्टर में आपने इसके बाद क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बाद आपने पढ़ा था एक फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने एक सिस्टम पढ़ा था, इधर देखिए ध्यान से, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। तो क्या इसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से निकाला था, क्या दो जगह निकाला था, आपने कहा था एक एक्सियल पोजीशन और एक दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे निकाला, दूसरी बार इक्वेटोरियल पे निकाला। एक्चुअली में ये निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड से जब आप निकाल रहे थे तो इसकी वजह से निकाल रहे थे और इसकी वजह से निकाल के दोनों को जोड़ रहे थे। जोड़ेंगे कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो जोड़ेंगे वेक्टरली, तो वेक्टर से जोड़ रहे थे। यहाँ पे जोड़ना थोड़ा आपको देखेंगे मोटिवेशन थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि वो वेक्टर से जोड़ना था। तो यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से इसकी उससे जोड़ रहे थे। अब आपको फिर से आगे का जो टॉपिक है वो है
कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो निकालना है। एक सिस्टम हो जाएगा, कहां कहां, एक बार एक्सियल पोजीशन पर और एक बार इक्वेटोरियल पोजीशन पर। बहुत ही आसान है। आसान क्यों, मैं आपको बता दूं, बार बार याद दिला दूं, क्योंकि पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे थे और वो वेक्टर क्वांटिटी हो रही थी, तो जोड़ने के लिए आपको वेक्टर के सारे लॉ मालूम होने चाहिए और वेक्टरली आप उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां पर जो आप करेंगे ये क्या है, स्केलर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप इसकी वजह से निकालिए और इसकी वजह से निकालिए, प्लस माइनस साइन देके आप क्या कर दीजिए, उसे सॉल्व करके निकाल दीजिए। तो आपके लिए ये एक होमवर्क है HW। वैसे तो मैं इसे फिर करूंगा, बहुत ही इजी है, वेरी इजी, लेकिन फिर भी आपके लिए क्या है, एक ये होमवर्क है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू डाइपोल, एक बार एक्सियल पे और एक बार इक्वेटोरियल पे। किताब में भी किया है, HW है, और एक बार आप कमेंट कीजिएगा हमें कि हमसे ये हो गया नहीं हुआ, थोड़ा रिस्पांस दिया करो भाई, रिस्पांस दोगे तो हम लोग को भी जो है एनर्जी मिलती है। तो बताया करो समझ में आया नहीं आया, कहाँ दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, HW दिया, होमवर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, गुड बाय।